हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी बाई फर्स्ट पर। आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। और आज की इस क्लास में भी 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया है। ये सभी प्रश्न आपके होने वाले ट्रिपल सी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। सो आप सभी इस क्लास को लास्ट तक अवश्य देखें। और इससे पहले जितने भी क्लास हमने आपको दिए हैं उन्हें आपको अच्छे से तैयार करना है, रिवाइज करना है। आप जब हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर ट्रिपल सी एडवांस मॉक टेस्ट नाम की एक प्लेलिस्ट मिलेगा, जिसको आपको कंप्लीट करना है। लिब्रो ऑफिस की नाम की प्लेलिस्ट है, उसको आपको तैयार करना है। और ट्रिपल सी ऑल इन वन महामैराथन क्लास हम आपको ऑलरेडी करा चुके हैं, जिसे आपको कंप्लीट तैयार करना है। ठीक है, इसी के साथ साथ जिन बच्चों को हमारा चैप्टर वाइज ई बुक डाउनलोड करना है तो आप इस ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यहाँ पर आप सभी को 1100 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मिलेंगे, जहां पर चैप्टर वाइज एमसीक्यूज होंगे, साथ में 5 मॉडल पेपर भी आपको यहां पर दिए गए हैं। बाकी सभी शॉर्टकट के यहां पर शामिल हैं। और ये ई बुक आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में मिलेगी, तो आप इसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न आप सभी के सामने है। यहां पर आपको बताना है क्यूआर कोड को और किस नाम से जाना जाता है। मींस क्यूआर कोड को और किस नाम से जानते हैं? बार कोड, मैट्रिक्स बार कोड, स्क्वायर कोड या ऑल ऑफ द अबव। इसमें कौन सा आपका सही जवाब हो जाएगा? क्यूआर कोड का मतलब क्या होता है? क्यूआर का फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पांस कोड। किसके द्वारा बनाया गया? तो 1994 में डेंसो वेब के द्वारा डिजाइन किया गया। ठीक है, 1994 में डेंसो वेब के द्वारा डिजाइन किया गया। इसे और किस नाम से जाना जाता है ये आपको बताना है। बार कोड होगा, मैट्रिक्स बार कोड होगा, स्क्वायर कोड होगा या ऑल ऑफ द अबव। और जो भी साथी क्लास में आ चुके हैं आप सभी एक बार शेयर कर दो, ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर पाएं। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैट्रिक्स बार कोड के नाम से भी जाना जाता है। मैट्रिक्स बार कोड, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही जवाब है। और यहाँ पर आपको बताना है प्रिंटर की उस प्रक्रिया का क्या नाम होता है जिससे कंप्यूटर से कोई कमांड प्रिंटर में भेजते हैं और वह जब तक रहती है जब तक प्रिंटर कमांड को प्रिंट नहीं कर देता है। मीन्स उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसे स्पूलिंग कहा जाता है। उस प्रक्रिया को स्पूलिंग का नाम दिया जाता है। जैसे मान लिया आप अपना कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट करना चाहते हैं, आपने एमएस वर्ड में कोई टाइपिंग की, कोई लेटर आपने लिखा, अब उसको आप प्रिंट करना चाहते हैं, तो जैसे ही आप कंट्रोल पी करते हैं, उसके बाद एंटर प्रेस करते हैं, तो वो कमांड प्रिंटर के पास चली जाती है। और वो कमांड प्रिंटर के पास कब तक रहती है? जब तक कि प्रिंटर प्रिंट नहीं कर देता है। तो वो कमांड रहती कहां पर है? वो कमांड आपके प्रिंटर में स्पूलर डायरेक्टरी होती है, स्पूलर डायरेक्टरी के पास रहती है। और जब तक रहती है जब तक कि प्रिंट नहीं कर देता है। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है स्पूलिंग। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसीलिए आपने देखा होगा, मान लिया कि आपने एमएस वर्ड में कोई टाइपिंग की है, कोई लेटर आपने बनाया है और आपने कंट्रोल पी किया, एंटर प्रेस कर दिया, तो प्रिंट की कमांड चली गई प्रिंटर के पास। अब आप चाहें तो अपना एमएस वर्ड क्लोज भी करा सकते हैं, क्योंकि वो कमांड ऑलरेडी आपने प्रिंटर को भेज दी है। और वो कमांड प्रिंटर के पास कब तक रहेगी? जब तक कि वो उस फाइल को प्रिंट नहीं कर देगा। ठीक है, तो वो कमांड कहाँ रहती है? स्पूलर डायरेक्टरी के पास रहती है। यानी कि प्रिंटर के पास भी अपनी एक मेमोरी होती है, वहां पर वो कमांड आपकी सेव हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है स्पूलिंग। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में बताइएगा, कंट्रोल आल्ट शिफ्ट किस प्रकार की कीज होती हैं? कंट्रोल आल्ट और शिफ्ट किस प्रकार की कीज होती हैं, ये आपको बताना है। क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर? स्पेशल की होती हैं, मॉडिफायर होती हैं, स्मार्ट होती हैं या फिर नन ऑफ दीज। कंट्रोल आल्ट और शिफ्ट किस प्रकार की होती हैं? आप सभी भाई जल्दी से क्लास को शेयर कर दो, ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस सेशन को ज्वाइन कर पाए। तो सभी को अधिक से अधिक शेयर करना है, और लाइक नहीं किया है तो अभी सभी को लाइक भी क्लास को कर देना है। ध्यान रखना है, कंट्रोल आल्ट और शिफ्ट की आपकी मॉडिफायर की होती है। ठीक है, मॉडिफायर की होती है। मॉडिफायर की का मतलब होता है, जैसे मान लिया आपने दबाया पी, तो जब आप केवल पी दबाते हैं तो पी आपका टाइप हो जाता है। बट जैसे ही आप कंट्रोल के साथ में पी को दबाएंगे तो प्रिंट की कमांड आ जाएगी। मींस आप उस की का जो फंक्शन है, जो कार्य है, वो चेंज कर देते हैं, उसको मॉडिफाई कर देते हैं। तो इनको मॉडिफायर की बोला जाता है। किसको? कंट्रोल आल्ट और शिफ्ट को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। लिब्रो ऑफिस में लाइसेंस इंफॉर्मेशन किस मेनू के अंतर्गत होता है? आपको बताना है लिब्रो ऑफिस में लाइसेंस इंफॉर्मेशन कहां पर होता है, मींस कौन से मेनू में आपको देखने को मिलता है। व्यू,
हेल्प, फॉर्मेट और एडिट, इसमें क्या होगा आपका राइट आंसर? लाइसेंस इंफॉर्मेशन किस मेनू में आपको देखने को मिलता है? जल्दी से जवाब करिएगा कौन सा आपका सही जवाब होगा। तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हेल्प मेनू में आपको मिलेगा लाइसेंस इंफॉर्मेशन। ठीक है, कई बार ये भी सवाल होता है कि किस मेनू के अंदर डोनेट टू लिब्रे ऑफिस की कमांड मिलती है। तो डोनेट टू लिब्रे ऑफिस अगर आपसे पूछते हैं कहां पर मिलता है तो आपको बता देना होगा कहां मिलेगा, हेल्प मेनू में ही मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट है। लिब्रे ऑफिस में स्लाइड ट्रांजिशन कैसे लागू कर सकते हैं? लिब्रे ऑफिस में स्लाइड ट्रांजिशन कैसे लागू कर सकते हैं ये आपको बताना है। क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? यहाँ पर लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस की बात की जा रही है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड ट्रांजिशन कैसे आप लागू कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो कहां पर आपको जाना पड़ेगा? सबसे पहले आपको स्लाइड मेनू में जाना पड़ेगा, उसके बाद स्लाइड ट्रांजिशन पर जाना पड़ेगा। यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है, स्लाइड उसके बाद स्लाइड ट्रांजिशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बताना है UIDAI का पूरा नाम क्या होता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ UIDAI? बताइए क्या होगा इसमें सही जवाब? UIDAI का पूरा नाम आपको बताना है, फुल फॉर्म क्या होता है? यहां पर ऑप्शन पहला हो जाएगा यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया UIDAI का फुल फॉर्म होता है। कई बार आपसे पूछा जाता है कि आधार कार्ड को कौन जारी करता है, तो आधार कार्ड को UIDAI द्वारा ही जारी किया जाता है। ठीक है, आपको बताना है आधार में कितने डिजिट होते हैं, आधार कार्ड में कितने डिजिट होते हैं, या आधार नंबर कितने डिजिट का होता है, आप ऐसा भी बोल सकते हैं। तो आधार नंबर कितने डिजिट का होता है, जल्दी से जवाब करिएगा कमेंट बॉक्स में, सभी को पता होगा इसका जवाब क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 12 अंकों का होता है आपका आधार कार्ड। आपको बताना है रुपए 2 लाख से अधिक भेजने पर NEFT से कितना शुल्क लगता है। 2 लाख से अधिक अगर रुपए भेजते हैं NEFT से तो कितना शुल्क आपको देना होता है, कितना चार्ज आपको देना होता है? 10 रुपए का, 15 रुपए का, 25 रुपए का या 30 रुपए का? अगर आप 2 लाख या 2 लाख से ज्यादा रुपए भेजते हैं NEFT के माध्यम से तो आपको कितना शुल्क, कितना चार्ज देना होता है? यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 25 रुपए। 2 लाख से अधिक अगर आप पेमेंट भेजते हैं NEFT के माध्यम से तो 25 रुपए शुल्क आपको देना होता है। ऑप्शन हमारा हो जाएगा यहां पर सी करेक्ट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको बताना है NEFT का पूरा नाम क्या होता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NEFT? NEFT का पूरा नाम आप सभी को बताना है। क्या होगा यहां पे सही जवाब? NEFT का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका मतलब होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा? पहला हो जाएगा, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में आपको बताना है राइटर में सेव एज का शॉर्टकट की क्या होता है। अगर आप राइटर में सेव एज करना चाहते हैं तो सेव एज किस शॉर्टकट की से आप कर सकते हैं? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर पहला, कंट्रोल शिफ्ट के साथ में यस दबाकर आप सेव एज कर सकते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में। ठीक है, अगर आपसे पूछते हैं वर्ड में या MS वर्ड में या MS ऑफिस में तो आपको बताना है F12 से आप सेव एज कर सकते हैं। MS ऑफिस में F12 होता है, बट आपके लिब्रे ऑफिस में सेव एज का कंट्रोल शिफ्ट के साथ में S होता है। ये किस मेनू में मिलेगा? सेव एज की कमांड आपको कौन से मेनू में मिलती है? तो आपको बताना है लिब्रे ऑफिस के फाइल मेनू में आपको सेव एज की कमांड मिलती है। आपको बताना है UPI यानी कि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस किसके द्वारा विकसित किया गया। UPI किसके द्वारा विकसित किया गया आपको ये बताना है। कौन सा इसमें राइट आंसर हो जाएगा? तो सही जवाब होगा नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर पहला, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि आप बोल सकते हैं NPCI के द्वारा UPI को विकसित किया गया। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको बताना है लिब्रे ऑफिस राइटर में सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या होती है। अधिकांश ये सवाल आपसे पूछ लिया जाता है सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट का। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में सुपर स्क्रिप्ट की कमांड किस शॉर्टकट के से आप इस्तेमाल कर सकते हैं? कौन सा शॉर्टकट की इस्तेमाल करना होता है? कंट्रोल शिफ्ट के साथ आपको P प्रेस करना होता है। तो ऑप्शन पहला हो जाएगा कंट्रोल शिफ्ट और P।
इसी के साथ अगर आपको सब स्क्रिप्ट इस्तेमाल करना है तो कंट्रोल शिफ्ट और बी इस्तेमाल करना होता है। सब स्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल शिफ्ट और बी हो जाएगा। और सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट की कमांड आपको कौन से मेनू में मिलती हैं, अगर आपसे ये पूछते हैं तो आपको क्या बताना होगा, फॉर्मेट मेनू में मिलेंगी। ये आपको कमांड कहां मिलेंगी, फॉर्मेट मेनू के अंदर मिलती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहां पर हो जाएगा पहला, कंट्रोल शिफ्ट और पी। चलिए आपको लिब्रे ऑफिस राइटर में लेकर चलते हैं और वहां पर आपको दिखाते हैं ऑप्शन आपको कहां पर देखने को मिलता है। जैसे ही आप लिब्रे ऑफिस राइटर में आते हैं, यहां पर आपको जाना है फॉर्मेट मेनू में, और फॉर्मेट मेनू के अंदर आपको जाना है टेक्स्ट के कमांड में। यहां पर जैसे क्लिक करते हैं तो बहुत सारे सब कमांड आपको देखने को मिलते हैं। यहां पर आप देखेंगे बोल्ड का होता है, इटैलिक होता है, सिंगल एंडरलाइन है, डबल एंडरलाइन है। ये शॉर्टकट की भी एग्जाम में पूछते हैं कि डबल एंडरलाइन की शॉर्टकट की क्या होती है, तो कंट्रोल डी होती है, आपको ध्यान रखना होगा। बोल्ड की कंट्रोल बी, इटैलिक कंट्रोल आई। इसके बाद स्ट्राइक थ्रू कर सकते हैं, ओवर लाइन आप डाल सकते हैं, मीन्स आपने जो लिखा इसके ऊपर एक लाइन आ जाएगी। इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे सुपर स्क्रिप्ट का शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट पी, तो यहाँ से आप सुपर स्क्रिप्ट लगा सकते हैं। मेनू अगर पूछें तो फॉर्मेट मेनू। इसके बाद नीचे आप देखेंगे तो आपका सब स्क्रिप्ट का कमांड रहता है कंट्रोल शिफ्ट पी, इसका शॉर्टकट की होता है। बाकी आप यहाँ से शैडो है, आउटलाइन है, या फंट साइज को बढ़ाना है, कम करना है, वो आप कर सकते हैं। अपर केस है, लोअर केस है, केस चेंज के शॉर्टकट के शिफ्ट F3 होती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा। तो ये सारे के सारे जो कमांड हैं आपको कहाँ मिलते हैं, फॉर्मेट मेनू के अंदर मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। आपको बताना है भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टली उपलब्ध कराई है। भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टली उपलब्ध कराई है। क्या होगा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, बिहार या फिर उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है, इसमें कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो सभी को ध्यान रखना है, ऑप्शन हमारा पहला हो जाएगा सिक्किम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में कनेक्टिविटी का उदाहरण कौन सा है। निम्न में कनेक्टिविटी का एग्जाम्पल आपको बताना है। इंटरनेट है, फ्लॉपी डिस्क है, पावर कार्ड है या डाटा है। कनेक्टिविटी का एग्जाम्पल कौन सा है, क्या होगा इसमें राइट आंसर। तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, इंटरनेट है। कनेक्टिविटी का एग्जाम्पल इंटरनेट है। वेब पेज का एक वर्ड जिसे क्लिक करके दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है उसे कहते हैं। वेब पेज का एक वर्ड, एक शब्द जहां पर आप क्लिक करते हैं और जैसे ही क्लिक करते हैं तो दूसरा डॉक्यूमेंट ओपन हो जाता है, उस वर्ड, उस शब्द को क्या कहा जाता है। एंकर, हाइपरलिंक, यूआरएल या नन ऑफ दिस। तो कौन सा इसमें राइट आंसर होगा, जहां पर भी आप क्लिक करते हैं और जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो दूसरा डॉक्यूमेंट ओपन हो जाता है, उसे आप हाइपरलिंक बोलते हैं, यानी कि वो आपका हाइपरलिंक होता है। उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो उसमें जो भी पेज लिंक होगा वो पेज आपका ओपन हो जाएगा। और हाइपरलिंक को इंसर्ट कराने की शॉर्टकट की भी कई बार आपसे एग्जाम में पूछते हैं, तो शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ में के। आपको कंट्रोल के साथ में के प्रेस करना होता है। हाइपरलिंक किस मेनू में मिलेगा, अगर आपसे पूछें लिब्रे ऑफिस राइटर में आपको हाइपरलिंक कहां पर मिलेगा, तो आपको क्या बताना है, आपको आना है इंसर्ट मेनू में। यहां पर आप देखेंगे आपको मिलेगा हाइपरलिंक की कमांड, इसका शॉर्टकट की कंट्रोल के होता है। तो आपको बता देना है ये इंसर्ट मेनू में आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला आपको बताना है, जो व्यक्ति कंप्यूटर इनपुट के लिए अपने हाथों का प्रयोग नहीं कर पाते उनकी सहायता निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर कर सकता है। जो व्यक्ति इनपुट के लिए अगर कुछ इनपुट देना चाहते हैं तो अपने हाथों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर उनकी हेल्प करता है, मदद करता है। जैसे आपको कुछ सर्च करना है और आप लिख नहीं पा रहे हैं तो कौन सा सॉफ्टवेयर आपकी हेल्प करेगा। तो यहां पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला, स्पीच रिकॉग्निशन। आपको ध्यान रखना होगा स्पीच रिकॉग्निशन, यानी कि आप बोल सकते हैं और बोलने के बाद आप सर्च कर सकते हैं, जो भी कंटेंट ढूंढना चाहते हैं वो ढूंढ सकते हैं। मींस आप इनपुट बोल करके भी दे सकते हैं, तो इसे कहते हैं स्पीच रिकॉग्निशन। ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट हो जाएगा। आगे आपको बताना है OMR से संबंधित कौन सा कथन सही है। OMR से संबंधित कौन सा कथन सही है। ऑप्शन देखिएगा, कंप्यूटर द्वारा पढ़े जाने योग्य कागज पर लगे निशान को पहचानता है कौन, OMR। चित्र पहचान लेता है, रंग को पहचान लेता है, कागज पहचान लेता है। तो आपका OMR क्या करता है, या इसके लिए कौन सा कथन सही है।
OMR का मतलब क्या होता है? ऑप्टिकल मार्क रीडर। इसका नाम ही रखा गया है ऑप्टिकल मार्क रीडर। मार्क को रीड करता है, यानी कि कंप्यूटर द्वारा पढ़े जाने योग्य कागज पर लगे निशान को पहचान लेता है। इसका नाम ही रखा गया है ऑप्टिकल मार्क रीडर, यानी कि ये निशान को रीड करने का काम करता है। आपने देखा होगा जब आप एग्जाम देते हैं वहां पर आपको OMR का सीट दिया जाता है, OMR कॉपी आपको मिलती है, और वहां पर आपको अपने आंसर ऐसे करके ब्लैक करने होते हैं। मींस जो वहां पर आंसर दिए होते हैं, जो ऑप्शन दिए होते हैं, उसमें आपका जो सही जवाब होता है उसको ऐसे करके ब्लैक करना होता है। ठीक है, इस प्रकार से आपको निशान लगाने होते हैं कि हाँ ये वाला हमारा ऑप्शन सही होता है। अब ये जो निशान आपने यहाँ पर ब्लैक किए हैं, इनको रीड करने का काम OMR रीडर करेगा। अब जैसे ही इस कॉपी को OMR मशीन में लेकर जाया जाएगा तो वहां उस मशीन में पहले से ही आपकी कॉपी फीड होती है, मतलब वो डेटा पहले से ही उस मशीन में, उस कंप्यूटर में होता है। और जैसे ही आपकी OMR सीट, OMR कॉपी को उस मशीन में डाला जाता है तो वो रीड करता है कि आपने कौन सा निशान मार्क किया है। तो वो करता क्या है, आपने जो निशान यहाँ पर लगाया है उस निशान को ही रीड करने का काम करता है, उस निशान को ही पढ़ने का काम करता है। अब आप ये कहो कि कोई भी आप कागज ले आओ, उस पर निशान लगा दो और उस मशीन में डाल दो, तो क्या रीड करेगा? नहीं करेगा। इसीलिए यहां पर लिखा है कंप्यूटर द्वारा पढ़े जाने योग्य कागज पर लगे निशान को ही रीड करने का काम करता है, क्योंकि ये कॉपी पहले से उस कंप्यूटर में होती है और इसका क्या सही जवाब है ये भी कंप्यूटर को पहले ही पता होता है। फिर आपने जो यहाँ पर ये ब्लैक किए हैं, अगर ये आपके उस आंसर शीट से मैच होते हैं तो आपको यहाँ पर नंबर मिल जाता है और आपका वो क्वेश्चन, वो आंसर सही माना जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी कॉपी रीड की जाती है। तो इसे बोलते हैं OMR, यानी कि ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्शन हमारा पहला यहाँ पे करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपको अगला बताना है, स्कैनर से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? स्कैनर से संबंधित कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सत्य है? देखिए, यह डिजिटल इमेज को ऑप्टिकल इमेज में परिवर्तित करता है, यह प्रत्येक इमेज को डिजिटल इमेज में परिवर्तित करता है, या फिर दोनों, या इसमें से कोई नहीं। तो अब आपको बताना है स्कैनर से संबंधित कौन सा कथन सत्य है। देखते हैं कौन कौन बच्चे सही जवाब करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा समझना है, थोड़ा सा समझदारी दिखानी है और आपको आंसर करना है। आराम से आप आंसर कर सकते हैं। स्कैनर से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह प्रत्येक इमेज को डिजिटल इमेज में परिवर्तित करता है। स्कैनर क्या करता है? प्रत्येक इमेज को डिजिटल इमेज में कन्वर्ट करता है, परिवर्तित करता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। आपको बताना है निम्न में किसके अंतर्गत सामानों का लेन देन इत्यादि सम्मिलित है या शामिल है? किसके अंतर्गत सामानों का लेन देन शामिल है? ई कॉमर्स, ई व्यापार, डिजिटल कॉमर्स, या इसमें से कोई नहीं। कौन सा यहां पर सही जवाब होगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला, ई कॉमर्स। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। चलिए अब आपको बताना है मैक एड्रेस आईपी एड्रेस को क्या ट्रांसलेट करता है? मैक एड्रेस आईपी एड्रेस को क्या ट्रांसलेट करता है? मैक का मतलब होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। मीडिया एक्सेस कंट्रोल आईपी एड्रेस को क्या ट्रांसलेट करता है? कौन सा यहां पे सही जवाब हो जाएगा? तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ऑप्शन नंबर सी। आपको बताना है एईपीएस बैंकिंग लेन देन की अनुमति देता है। एईपीएस बैंकिंग लेन देन की अनुमति देता है। अब किसकी अनुमति देता है? बैलेंस इंक्वायरी, कैश विथड्रॉ, कैश डिपॉजिट, या ऑल ऑफ द अबव। क्या होगा इसमें सही जवाब? एईपीएस का अगर आपसे फुल फॉर्म पूछा जाए तो इसका आंसर होगा आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। और ये आपको बैलेंस इंक्वायरी, कैश विथड्रॉ, कैश डिपॉजिट सभी की अनुमति देता है। इसका मतलब डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आपको बताना है इनमें से कौन एक फाइनेंशियल फंक्शन नहीं है? कौन सा एक फाइनेंशियल फंक्शन नहीं है? कौन सा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा? बताइए कौन सा एक फाइनेंशियल फंक्शन का प्रकार नहीं है? 22 आपके सामने है, इसमें सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सम। ये आपका फाइनेंशियल फंक्शन में नहीं आता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। और यहाँ पर आपको बताना है एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस द्वारा अधिकृत और परिचालित इंटरनेट पर स्थित कंप्यूटर्स इनमें से किस डोमेन का हिस्सा हैं, किस डोमेन का पार्ट हैं? .com डोमेन, .edu डोमेन, .mil डोमेन, या नन ऑफ द अबव। तो इसमें कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा?
देखो जहां पर भी बात एजुकेशन की आएगी तो वहां पर हो जाएगा एजू, यानी कि यहां पर हो जाएगा डॉट एजू डोमेन। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा वी करेक्ट। आगे आपको बताना है फेसबुक के संस्थापक कौन है। फेसबुक के फाउंडर, कई बार आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि फेसबुक के फाउंडर कौन है, फेसबुक के संस्थापक कौन है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा 24 में, ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहां पर बी, मार्क जुकरबर्ग। फेसबुक के फाउंडर हैं मार्क जुकरबर्ग। निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है, कौन सा स्टोरेज डिवाइस का एग्जाम्पल नहीं है, सीडी, फ्लॉपी, हार्ड डिस्क या फिर रैम। तो इसमें से पूछा गया है कि कौन सा एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है। यहां पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा रैम, जिसे कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। कंप्यूटर को कंट्रोल करने वाले प्रोग्राम का नाम क्या होता है, कंप्यूटर को कंट्रोल करने वाले प्रोग्राम का नाम आपको बताना है। ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन प्रोग्राम, ब्राउजर या फाइल मैनेजर। इसमें कौन सा सही जवाब हो जाएगा, तो ध्यान रखना यहां पर हो जाएगा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। और यहां पर आपको बताना है विच टाइप ऑफ नेटवर्क इज यूज्ड फॉर इंटरनेट। इंटरनेट के लिए किस प्रकार का नेटवर्क इस्तेमाल होता है, ये आपको बताना है। वैन, लैन, मैन या वायरलेस। तो यहां पर कौन सा सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर होगा पहला वैन, जिसे कहते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। ऑप्शन हमारा फर्स्ट करेक्ट होगा। और यहां पर आपको बताना है कच्छ संदर्भ C6:C10 को एक पूर्ण सेल संदर्भ में परिवर्तित करने के लिए आप इसे दर्ज करेंगे, मींस कैसे इसे दर्ज करेंगे। टू कन्वर्ट द सेल रेफरेंस C6:C10 टू एन एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस यू वुड एंटर। अगर आप C6:C10 को एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस में बदलना चाहते हैं, कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आप उसे कैसे लिखेंगे, बताइए क्या होगा इसमें राइट आंसर। आपको पता है सेल आपका एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस भी होता है और आपका रिलेटिव सेल रेफरेंस भी होता है। अभी अगर आप देखेंगे आपका लिखा है C6:C10, तो ये आपका कैसा है, ये आपका रिलेटिव सेल रेफरेंस है। बट आप इसे एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस बनाना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। यानी कि आपका कॉलम से पहले भी डॉलर होना चाहिए और रो से पहले भी डॉलर होना चाहिए। ऐसे ही यहाँ पर आप देखेंगे कॉलम से पहले डॉलर है और रो से पहले डॉलर है, तो इसे बोला जाता है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। जैसे हमने यहाँ पर लिखा V5, तो अभी V5 कैसा सेल रेफरेंस है, तो ये रिलेटिव सेल रेफरेंस है। अगर हम यहाँ पर लिखते हैं डॉलर, उसके बाद V, फिर डॉलर, फिर 5, तो ये कैसा हो गया, तो ये आपका एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस हो गया। ध्यान रखना है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस तभी होगा जब आपके कॉलम से पहले डॉलर और रो से पहले डॉलर होगा। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। आपका जो सेल रेफरेंस होता है वो दो प्रकार का होता है, एक आपका एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस होता है और एक आपका रिलेटिव सेल रेफरेंस होता है। बट कई बार एग्जाम में इस प्रकार से भी सवाल पूछ लेते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा V5 और V से पहले डॉलर लगा दिया केवल, तो अब इसको आप क्या बोलेंगे, तो ये आपका मिक्स्ड सेल रेफरेंस हो जाएगा। कैसा, ये मिक्स्ड सेल रेफरेंस हो जाएगा। इसमें केवल कॉलम के आगे डॉलर है, रो नंबर के आगे डॉलर नहीं है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे मिक्स्ड सेल रेफरेंस। तो यहां पर हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे आपको बताना है ऑर्कुट निम्न में से किसका एक उदाहरण है, किसका एक एग्जाम्पल है। ई कॉमर्स, सोशल साइट, एजुकेशनल साइट या गवर्नमेंट साइट। ऑर्कुट किस प्रकार का एक एग्जाम्पल है, 29 में कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, बताइए। तो यहां पर आपका हो जाएगा सोशल साइट का एग्जाम्पल है। ऑर्कुट एक सोशल साइट है। यहां पर आपको बताना है एक ऑप्टिकल इनपुट उपकरण जो पेपर मीडिया पर पेंसिल के चिन्हों की व्याख्या करता है, उसे क्या कहते हैं। OMR, पंच कार्ड रीडर, मैग्नेटिक टैप या नन ऑफ दीज। एक ऑप्टिकल इनपुट उपकरण जो पेपर मीडिया पर पेंसिल के चिन्हों की व्याख्या करता है, मींस पेंसिल के चिन्हों को पढ़ने का काम करता है, आप ऐसा भी बोल सकते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा पहला OMR, हमने आपको बताया था OMR यानी कि ऑप्टिकल मार्क रीडर आपका यहाँ पे सही जवाब होगा। ठीक है, तो आज की क्लास बस यहीं तक थी। आई होप आप सभी को क्लास पसंद होगी, क्लास अच्छी लगी उसको लाइक करना, शेयर करना, और जो भी साथी चैनल पर पहली बार हैं आप सभी सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी के बटन को दबा लेना ताकि नोटिफिकेशन भी आप सभी को मिलता रहे।